जो बुजुर्ग हैं वो चाह रहे हैं यहाँ पे कोई प्लॉटिंग भी ना हो, ना ही कोई पेड़ कटे। उन लोग का ऑब्जेक्शन हो रहा है। वो लोग तो कह रहे हैं कि जब यहाँ आए तो हमको ही बता दिया, हम भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक बवाल लंबा होगा और लड़ाई झगड़ा होगा, तो वो हम चाहते हैं कि ना हो। तो हमने इसीलिए पुलिस को एप्लीकेशन देकर सूचित कर दिया है कि पुलिस जब यहाँ वो आएंगे तो पुलिस कह रही है हमें बता दिए, हम तो खुद आ जाएंगे। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी, आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आज हमारे साथ बातचीत के लिए तालकटोरा करबला के वैद मुतवल्ली और वक्फ बोर्ड के सदस्य सैयद फैजी हैं। हम इनसे कई कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि आजकल मौलाना जवाद पूरी तरह से विवादित हो गए हैं और उन्हें लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तालकटोरा करबला उनकी पहली पसंद है और वो यहाँ की कई जगहों पर बुरी नज़र रखते हैं। ऐसा माना जाता है और ऐसे आरोप हैं कि वो यहाँ की जगहों पर प्लाटिंग करने का इरादा करते हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने 2 या 3 बार यहाँ का दौरा किया है। ऐसी भी सूचना मिली है कि उनके खिलाफ तालकटोरा थाने में कंप्लेन की गई है और पुलिस के आला अधिकारियों को आवेदन देकर कहा गया है कि वे तालकटोरा करबला पर कब्रों को क्षतिग्रस्त करना चाहते हैं। उनकी मंशा खराब है। तालकटोरा करबला के वैद मुतवल्ली सैयद फैजी से हम जानना चाहेंगे कि क्या सच में मौलाना कल्बे जवाद ने यहाँ दौरा किया है। देखिए, यहाँ जो कब्रिस्तान है उसके अंदर तमाम कब्रें अभी भी मौजूद हैं जो 100-100 साल पुरानी हैं बुजुर्गों की, और उनको ये चाह रहे हैं कि पूरे पेड़ कटवा के और हम इनके ऊपर बसा दें लोगों को। अच्छा, लोगों को बसाने में यह है कि जहाँ पे लोग बसे हुए हैं वहाँ पे कभी कब्रें नहीं थी, वहाँ बसा दिया गया है। अब जहाँ पे रोज़े हैं तामीर और जहाँ पक्की कब्रें मौजूद हैं तो उनको हम लोग नहीं तोड़ने देंगे। पूरा खानदान जो है हमारा वो खानदानी वफ है, तो उसमें खानदान लोगों, जितने भी खानदान के लोग हैं सबको एतराज़ है। और हमने इसीलिए एप्लीकेशन भी तालकटोरा थाने को दे दी है। जो लोग आए थे उनके साथ उनके भी नाम दिए गए हैं बाकायदा, और हमने ऊपर भी सूचना दे दी है, कमिश्नर को भेज दिया, डीसीपी को भी भेज दिया है और इनके वक्फ बोर्ड में भी भेज दी है कॉपी। और हमने जो यहाँ के सीओ हैं जो वक्फ बोर्ड को देख रहे हैं उनको भी एक कॉपी रिसीव करा दी है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी लोग मोमिनीन हैं उनको भी ये सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हमको कब्रों के ऊपर थोड़ी ना मकान बनाना चाहिए कि पुरानी पुरानी कब्रें हैं, यहाँ हम किस तरीके से रहेंगे, कैसे रहें। हम लोग वहाँ पे अगर रहेंगे तो गंदगी भी होगी, सब चीज़ होगी, उसका एहतराम करना चाहिए। तो लोगों को खुद मना करना चाहिए और बाकायदा जैसे कि जो जगहें पड़ी हैं, हाजी मसीता है उसमें कोई भी कब्रें नहीं है, कोई लोग नहीं है, वहाँ पे बसाया जा सकता है। अजीमुल्ला खां में बसाया जा सकता है, वहाँ भी खाली ज़मीन पड़ी हुई है। ऐसे ही ऐशबाग की करबला है, उसके पीछे पूरी जगह करीब 20 बीघा खाली पड़ी हुई है, जिसमें एक भी कब्र भी नहीं है, ना ही लोगों को बसा भी, अपने शियों को बसा भी दिया जा सकता है। ऐसे ही दूसरी जैसे कश्मीरी मोहल्ला में एक इमाम बाड़ा है, उसकी पूरी जगह पड़ी है 22-23 हज़ार स्क्वायर फीट, वहां पर बसाना चाहिए शियों को। ये शियों को जैसे उस जगहों पे ना देना चाहिए जहां पे झंझट बवाल चल रहे हैं। अब हमारे भी 3-3 मुकदमे चल रहे हैं, 3 मुकदमों के बाद दूसरों से भी मुकदमे हमारे चल रहे हैं। जो डीएन तिवारी था, एक दावेदारी अपनी करता था, उसका भी ऑलरेडी हाई कोर्ट में भी चल रहा है, ट्रिब्यूनल में भी चल रहा है। 3-3, 4-4 मुकदमे चल रहे हैं। अगर कल को हमने कब्रें दिखा के ही, डीएम का सर्वे हुआ था कि यहाँ पे सब कब्रें हैं पक्की 100-100 साल 200-200 साल पुरानी, इसीलिए डीएम साहब ने ये देख के कब्रें वहां पे फोटोग्राफ किए, हाई कोर्ट में केस रुका। अब जब ये कब्रें यहाँ से खत्म हो जाएंगी तो वो दावेदारी कर देंगे कि ये हमारी जमीन है। 1 नंबर में खसरा खतौनी इंतकाम में उनका नाम चढ़ा हुआ है। फैजी साहब, पहले भी आपने उनके कहने पर बहुत से मकान अलाट किए जब आप मुतवल्ली थे, तो अब आपको क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, पहले जो जहां पे उनको मकान उनके नाम से मौलाना ने ही जैसे रिकमेंड किया था तो उनको दिए गए थे, वहां पे कोई कब्रें नहीं थी, वो जमीन पे कोई कब्र नहीं थी, वहां तो बसा दिया गया है, वहां सबको हो गया। अब कब्रों पे जो बसाने का ये हो रहा है, इसीलिए एतराज तो है। क्या उन्होंने अपनी मंशा जता दी है कि कब्रों को तोड़ा जाएगा, बुजुर्गों की हड्डियां निकाल के
कहीं इधर उधर की जाएंगी और वहां पे प्लाटिंग की जाएगी? वहां पे जो कब्रें मौजूद हैं वो तो दिख ही रही हैं। उनको जो लोग हैं उनके आसपास जो उनको राय दे रहे हैं कि यहाँ कब्रें नहीं है, उनको देखा जाए, पहले अंजुमनों को बुला के देखा जाए यहाँ कब्रें हैं कि नहीं है। सारी अंजुमनों को जैसे ठेका दिया गया है कि अंजुमनें सारी आएंगी, रिकमेंड करेंगे, ऐसी अंजुमनों को लेके आया जाए, दिखाया जाए कि अगर देखिए यहाँ कब्रें हैं कि नहीं, पहले सर्वे उसका करा जाए। या पहले ही से जेसीबी लगा के उसको जेसीबी बाकायदा ले आई गई, खड़ी कर दी गई कि इसको एकदम पामाल कर दो, तो ये थोड़ी ना होने देंगे हम। क्या जेसीबी आई है अभी? जेसीबी आई थी, हाँ। परसों आई थी जेसीबी, बाकायदा अंदर खड़ी हुई और उसको रोका गया। किन लोगों ने रोका यहाँ पे? मतलब रोका उनको, जैसे उन्हीं ने फोन किया मुतावल्ली को, मुतावल्ली नहीं मौजूद थे वहां जी। वो कहने लगे हम कहीं गए हैं, तो वो मौजूद नहीं थे, नहीं तो जेसीबी ये लोग चलाने थे, हम तो कहीं अपने काम से गए हुए थे। तो वहां पे तो हरे भरे पेड़ हैं जिसको हरे भरे पेड़ काटना जो है कानूनन अपराध है, तो कानूनन क्या अपराध है। उनको आप काटने देंगे? वो हम क्यों काटने देंगे? एक तो पहली बात तो हम पेड़ भी नहीं काटने देंगे, ना ही हम वहां कोई को बसने देंगे, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की भी अंदर कब्रें हैं, पक्की कब्रें मौजूद हैं वहां पे, हम आपको दिखा सकते हैं। आज तक के उस पे पत्थर लगे, नाम लगे, ये नहीं कि हमने आज 2 मिनट में कब्रें बना दी, 200 साल पुरानी कब्रें। फैजी साहब ये बताइए कि आपकी और मौलाना कल्बे जवाद की बम्बई में दोस्ती होती है या लखनऊ में भी दोस्ती है? देखिए बम्बई में जैसे कि साथ में बैठ के आप बम्बई में खाना खाते हैं, हाँ। यहाँ पे ये सब क्यों हो रहा है? देखिए यहाँ पे जो बात है, जैसे उनके कहने से अभी आपने कहा कि यहाँ बसाया गया था, तो वो जहाँ कब्रें नहीं थी वहां उनको दे दिया गया था उस जगह पे उनके कहने से। अब जहाँ पे कब्रें मौजूद हैं तो ऐसा थोड़ी ना हम काम करेंगे कि किसी के कहने से हमने सुन लिया कि यहाँ कब्रें नहीं है, हमने कहा कि ठीक है आप फैजी साहब, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ। हम ये पूछ रहे हैं कि आप अपने बगल में मौलाना को बैठालते हैं, उनको जो है प्लेट थमाते हैं, उनको लोगों से, मेहमानों से बताते हैं कि ये तो बीमार आदमी है, गोश्त नहीं खा सकते, दाल खाएंगे, ये सारी चीजें हैं, और आप उनकी जितनी आवभगत कर सकते हैं अपने हिसाब से, मेहमान नवाजी के हिसाब से आपने की। लेकिन क्या वजह है कि यहाँ तो जो कुछ दिखाई दे रहा है उससे यही साबित हो रहा है कि वो आपके खिलाफ डंडा लेके खड़े हैं। देखिए वो डंडा लेके खड़े हैं हमारे लिए या नहीं खड़े हैं वो तो दूसरी बात है। यहाँ पे हम गलत चीज नहीं होने देंगे। हमारा उनका कोई वो नहीं है कि आप जैसे कि वो आए, उनको खाना खिलाया गया, उनका बॉम्बे में हमारे साथ मिले, सारी चीजें हुई, मगर यहाँ पे जो चीज वो गलत कर रहे हैं, कब्रें किसी खोदे दे रहे हैं मोमिनीन की, तो वो चीज हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। मतलब यहाँ भी आपके साथ आके वो खाना खा सकते हैं, बातचीत हाँ, खाना खा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं, मगर गलत काम हमसे ना करा सकते हैं, ना ही हम उनको करने देंगे। अगर वो अपनी टीम के साथ आ जाते हैं, जैसा कि आपने कहा कि जेसीबी लेके आ गए थे लोग, तो उस हालत में आप क्या करेंगे? जेसीबी लेके आएंगे, पुलिस बुलाई जाएगी बाकायदा। उसमें हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, ट्रिब्यूनल भी चल रहा है, हमारे 3-3, 4-4 मुकदमे चल रहे हैं इसी के ऊपर, तो हम क्यों होने देंगे? हम पहली बात कब्रें खुद नहीं देंगे, ना पेड़ कटने देंगे, ना ही यहाँ की जो लोग रह रहे हैं वो भी नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ खोदा जाए, यहाँ पेड़ कटे या कब्रों को खोद के बसाया जाए किसी को। फैजी साहब, आप हमेशा से बोल्ड नजर आते हैं जी। मुझे सुनने में ये आया है कि आपने मौलाना के बहुत ही करीबी लोगों से कह दिया है कि मौलाना आएंगे तो मौलाना का इज्जत और एहतराम तो करेंगे, लेकिन अगर वो गलत करेंगे तो उनका अमामा उतरवा लेंगे, अबा कबा उतरवा लेंगे, उसके बाद फिर उनको समझाएंगे हिंदी में जो कुछ है। देखिए जो चीजें हैं वो अगर गलत करेंगे तो उसकी चीजें वहां पे उसी तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि मसला वहां पे दूसरा है। जैसे कि कब्रों को जो कहा जा रहा है कि यहाँ कब्रों खोद के हम इसको बसा देंगे, पेड़ कटवा देंगे। अच्छा, इतने पुराने 100-100 साल पुराने वहां पे पेड़ लगे हुए हैं खजूर के, जो लोग देखने के लिए दूर से आते हैं। एकदम करबला की छवि के तरह ही बनाया गया, इसीलिए कि पेड़ इतने महंगे महंगे पेड़ हैं, 100-100 साल पुराने, 20-20 साल पुराने, तो वो कहाँ से हम कटवाने दे देंगे या उजड़वाने दे देंगे? अच्छा फैजी साहब, एक सवाल का और जवाब दें कि क्या आपको लगता है कि लखनऊ की अंजुमनें जो मौलाना कल्बे जवाद से पहले ही नाराज हैं, वो अगर उन पर छोड़ दिया जाए कि लखनऊ की अंजुमन फैसला करे, तो क्या कोई अंजुमन उनके पक्ष में कहेगी कि यहाँ प्लाटिंग की जाए? देखिए, अंजुमनों के ऊपर अगर जैसे छोड़ा जाएगा तो अंजुमनें गलत जगह प्लाटिंग क्यों कहेंगी? कब्रें देखेंगी तो खुद ही कह देंगी यहाँ नहीं, सही जगह के लिए सब कब्र अंजुमनें भी खड़ी रहेंगी।
और लोग भी खड़े रहेंगे, मगर सही राय देने वाले लोग नहीं हैं और सही जो नहीं है चीजों को बताने वाले भी लोग नहीं है। अंजुमने जो हैं उन पे छोड़ दे, जो आप कह रहे हैं अंजुमनों पे छोड़ दे, अंजुमने खुद ही कर लेंगी, बस आना होगा बता भी देंगी, और देखना होगा जहां कब्रें हैं वहां वो नहीं करेंगे, जहां नहीं कब्रें वहां करेंगे। क्योंकि तालकटोरा करबला तो एक ऐतिहासिक जगह है जी, जहां से जो बड़े प्रोसेशंस हैं वो आपके मुहर्रम और चेलुम के और रमजान के ये सबसे बड़े बड़े प्रोग्राम, जुलूस। और आबादी बढ़ रही है। जगह आपके वहां पहले कम थी, तब कम लगती थी, अब बड़ी हो गई तो और कम लगती कम है। लग रही है। कब्रों के लिए जगह भी नहीं रह गई है। रह गई। तो ऐसी हालत में मौलाना को क्या हो गया है कि क्या आपको मौलाना को आप पूरी तरह से स्वस्थ मानते हैं? देखिए, पहले जो नहीं है, मौलाना को ये चाहिए कि हाजी मसीता है सामने, करीब 30-32 बीघा पड़ी हुई है जगह, सामने ही हमारी करबला के सामने ही है, उस पर पहले बसाएं। और उसके बाद अजीमुल्ला खां है, इतनी बड़ी वो भी करबला है, उस पर बसाएं, जिसकी बाउंड्री हो जाए, जहां कब्रिस्तान में अभी तलक के कोई मुर्दे अब दफन ही नहीं होते हैं, क्योंकि मुर्दे इसलिए नहीं दफन होते, वहां बाउंड्री नहीं है। तो वहां पे पहले आबादी करवा दें, जो लोग गरीब जिनको देना है उनको वहां दे दें। बहुत सी ऐसी जगह है, ये जगह है यहाँ कब्रिस्तान के लिए ही जगह अब कम पड़ेगी कुछ सालों में, और धीरे धीरे जब ये कब्रिस्तान खत्म हो जाएगा, रहने वाली जब यहाँ पे जितनी जगह थी वो सब रह रहे हैं लोग। फैजी साहब, एक सवाल और उठता है कि आप भाजपा से जुड़े हुए हैं जी, भाजपा में पद भी आपके पास है, जी जी, सांसद और माननीय मंत्री जी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बहुत करीबी हैं। जी जी, इसके अलावा वक्फ बोर्ड के आप मेंबर भी हैं, आपका मामला पेंडिंग है। जी जी, इस करबला के आप मुतवल्ली हैं, जी, जी। जो मामला पेंडिंग है, जब तक पेंडिंग है तब तक मुतवल्ली कहा जाएगा। जी जी। ऐसी हालत में क्या आपको लगता है कि मौलाना करबे जवाद कहीं भी किसी भी जगह पर जाकर ये अधिकार रखते हैं कि वहां प्लाटिंग कर दें? देखिए, उनके पास कोई अधिकार ऐसा नहीं है कि जो जाके कहीं किसी भी करबला में प्लाटिंग कर सकते हैं। जैसे वो उन जगहों पे वो प्लाटिंग कर सकते हैं जहां के वो खुद मुतवल्ली हैं, वो भी बोर्ड की परमिशन, वो भी अगर बोर्ड उनको परमिशन देता है लिखत में, पहले बोर्ड को एप्लीकेशन देंगे तो बोर्ड इनको परमिशन देगा कि हाँ ये आप कर सकते हैं। वो भी इनको एरिया बताना पड़ेगा, ये एरिया है, उसकी जांच होगी बाकायदा, उसका एक ब्लू प्रिंट बनता है, फिर वो बोर्ड में जाएगा, फिर वो पास होके आएगा। बोर्ड से मतलब आपका ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनके दामाद इंडिविजुअली परमिशन भी नहीं दे सकते, पूरा बोर्ड के सारे सदस्य बैठेंगे, उसमें प्रस्ताव पास होगा तब वो माना जाएगा? हाँ, पूरे बोर्ड जो है बैठ के जैसे पास होगा, वक्फ बोर्ड से ही परमिशन पूरा बाकायदा इनको मिलेगी, जब तब ये अपने क्या कहीं के मुतवल्ली हैं, जहाँ के भी वहाँ अपना कर सकते हैं। यहाँ की जैसे बात है, यहाँ का तो अभी मुकदमा ही चल रहा है, इसकी परमिशन बोर्ड भी नहीं दे सकता है, क्योंकि जो चीजें हाई कोर्ट में चल रही हैं वो ट्रिब्यूनल में भी चल रही हैं, 3-3 4-4 मुकदमे चल रहे हैं इसी जमीन को लेके, तो वहां हो ही नहीं सकता है। और जो भी यहाँ पे वफ है वो सिर्फ कब्रिस्तान वफ है। यहाँ पे अभी अगर इनके पास बोर्ड में भी अगर दफा 37 पे जो चढ़ा है, ये कब्रिस्तान ही चढ़ा हुआ है खाली, और जो ये प्रॉपर्टी है ये मेरे खानदान की पूरी प्रॉपर्टी है। इसमें खानदान के करीब 10 लोग अभी और हैं जो बुजुर्ग हैं, वो चाह रहे हैं यहाँ पे कोई प्लॉटिंग भी ना हो, ना ही कोई पेड़ कटे। उन लोग का ऑब्जेक्शन हो रहा है, वो लोग तो कह रहे हैं कि जब यहाँ आए तो हमको ही बता दिया, हम भी आ जाएंगे, तो यहाँ पे एक बवाल लंबा होगा और लड़ाई झगड़ा होगा, तो वो हम चाहते हैं कि ना हो। तो हमने इसीलिए पुलिस को एप्लीकेशन देकर सूचित कर दिया है कि पुलिस जब यहाँ वो आएंगे तो पुलिस कह रही है हमें बता दिया, हम तो खुद आ जाएंगे। आपके भाई शादाब आगा, जिन्हें आपने कामकाज करने का जिम्मा दे रखा है जी, उनका क्या स्टैंड है? वो तो मौलाना कल्बे जवाद साहब के पिट्ठू माने जाते हैं, क्या खानदान के मामले में वो आपके साथ हैं? देखिए, खानदान के मामले से उनको साथ में इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि खानदान के ही लोग उनकी कमेटी में ही मेंबर हैं। अगर वो खानदान की नहीं मानेंगे तो मेंबर जब वो कमेटी में हैं वो लोग भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं इस चीज का, तो इनके अकेले अगर ये कुछ चीज अकेले कर देते तो इनको करने भी नहीं देंगे, वो लोग इनसे भी लड़ाई करेंगे। बहरहाल तालकटोरा करबला का मामला और तूल पकड़ सकता है अगर मौलाना कल्बे जवाद ने यहां प्लाटिंग का मामला उठाया,
क्योंकि अभी सिर्फ सैयद फैजी ने पुलिस में कंप्लेन की है। ऐसा सुनने में आ रहा है जनता भी इस कदम के खिलाफ है कि तालकटोरा करबला में कब्रों को तोड़कर किसी तरह का अवैध निर्माण किया जाए। इतना ही नहीं बल्कि लोगों को खुले तौर पर यह कहते सुना जा सकता है कि मौलाना कल्बे जवाद किसी मवाली की तरह अगर किसी कब्रिस्तान या करबला पर हमला करेंगे, अवैध कब्जा करेंगे तो उनसे निपटा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बातचीत विराम कर रहे हैं। आगे फिर हम किसी दूसरे मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।